घर में क्या हुआ, एक ऐसी अतिथि आ गई। तो अब अतिथि आए तो उन्होंने जिस दिन आए तो गृहस्थ ने, परिवार ने, पति पत्नी ने बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि ये तो आए हैं तो ये तो बसने के लिए आए हैं। बैग साथ में था उनका, थैला। कहा 1-2 दिन रुकेंगे। इन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, 1-2 दिन रुक रहे हैं, ठीक है। 2 दिन रुक गए, 2 की बजाय 4 दिन रुक गए, अब 4 की बजाय 8 दिन रुक गए। जाने का नाम ही नहीं। दोनों पति पत्नी आपस में विचार करते हैं, बात करते हैं। देवी कहती है देवता से, बोले ये कब जाएंगे? देवता ने कहा, बोले अब इतना सेवा सम्मान जिसको मिल रहा हो उसको क्या पड़ी वापस जाने की? बढ़िया 56 भोजन लगा रहे हो आप, प्रतिदिन उनको चकाचक भोजन करा रहे हो, समय से सारी सुविधा व्यवस्था बन रही है, रहने के लिए सुंदर कमरा दे दिया है। जब पूरी सेवा अच्छे से हो रही है, चकाचक भोजन बन रहा है, खप रहा है, तो फिर कौन जाएगा? कहा देवी अब हमें तो ऐसा लगता है कि अब ये जाने वाले नहीं है और 1-आध महीने शायद रुक जाएं। देवी ने कहा 1 महीने? बोले हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि 1-आध महीने रुक सकते। बोले अब ये जाएं कैसे, क्या करें? बोले देवी ने कहा एक काम करते हैं, अतिथि को कैसे भेजें? बोले एक काम करें, अभी शाम को आप दोनों बैठे रहना कमरे में और किसी बात पे मेरा और आपका झगड़ा हो जाए, आप मुझसे झगड़ने लगना या मैं झगड़ूं। कहा बोले उससे क्या होगा? बोले आप झगड़ना तो। कहा ठीक। अब भोजन पाने का समय शाम का था, 8 बजे का, तो 5 बजे ही जो देवी थी उन्होंने, वो दोनों साथ बैठे थे, जो अतिथि थे और गृहस्थ देवता जो थे बैठे, इतने में देवी आई और देवी ने आकर के किसी बात पे झगड़ा कर लिया। आपसे कहा था ये सामान लाने का, आपने नहीं लेकर के आए। कहा दोनों की बात तो हो चुकी थी कि झगड़ना है, तो इन्होंने 1 बात कही, इन्होंने 4 कह दी, इन्होंने 4 कही तो उन्होंने 8 कह दी। अब वो जो अतिथि थे वो सुन रहे थे, देख रहे बेचारे वो क्या बोले, क्योंकि पति पत्नी के बीच में बोलने का कोई नियम भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। सुनते रहे दोनों का झगड़ा। आखिरकार देवी गुस्से में आई, कहा बोले ठीक है, तुम हमारी बात सुनते नहीं हो, आज हम भोजन ही नहीं बनाएंगे, आज भोजन ही नहीं होगा, जो लगे वैसा खाओ, बनाओ, आप स्वयं बनाओ और भोजन खाओ पाओ, आज भोजन बनेगा ही नहीं। अब जैसी का भोजन बनेगा ही नहीं तो अतिथि ने मन में विचार किया कि अरे आज तो उपवास का दिन लग रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, भोजन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। मन में विचार किया कल तो मिल ही जाएगा, लेकिन देवी ने गुस्से में कहा अब मैं भोजन बनाऊंगी ही नहीं, आपको ही बनाना है, आपको ही खाना है, ना मुझे बनाना ना खाना। बड़े क्रोध में बोल करके चली गई कमरे में। अब रोते हुए, क्योंकि झगड़ा हुआ था, रोना भी जरूरी था, तो इसलिए रोते हुए गई। पति को पहले ही बोल दिया था रोऊंगी, आप चिंता नहीं करना। तो रोते रोते कमरे में चली गई। अब ये दोनों जो बैठे, गृहस्थी और अतिथि, अतिथि गृहस्थी का मुंह देखे, गृहस्थी अतिथि का मुंह देखे। भोजन का समय हो ही गया था कि अब तो भोजन पाने का समय है, परंतु यहां भोजन बनाने वाली देवी तो नाराज है। आखिर अतिथि से रहा नहीं गया, उसने विचार किया झगड़ा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, हो सकता है 2-3 दिन वास्तव में भोजन ना मिले, यदि भोजन नहीं मिले तो क्या होगा, इसलिए विचार किया कि अब तो चलना चाहिए। अतिथि ने कहा बोले भैया अब एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए आए, 8-10 दिन हो गए आपके घर रहते, अब मन करता है वापस। गृहस्थ ने कहा जैसी आपकी इच्छा, वो तो चाहते थे कि जाएं। तो अतिथि ने क्या किया, अपना झोला, अपना बैग उठाया और राम रमाई की दोनों पति पत्नी से और घर के बाहर हो गए। दरवाजा खोला, बाहर चले गए। अब जैसे ही बाहर हुए, घर के गृहस्थ देवता ने फट से दरवाजा लगाया और अंदर गए। जाकर के देवी जो थी वो रो रही थी। कहा देवी अतिथि गए, तुम अब क्यों रो रही हो?
कहा, बोले मैंने तुम्हें ऐसे थोड़ी डांटा जो सही, तुम सही समझ करके रो रही हो। तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसे ऐसे झगड़ा करना, तो मैंने झगड़े के कारण थोड़ा बहुत 19-20 ज्यादा डांट दिया, तो मैंने तुम्हें सच में थोड़ी डांटा है, चुप हो जाओ। मैं तो झूठ मूठ कह रहा था। देवी ने आंख से आंसू पोंछे, कहा, बोले मैं जानती हूं, मैं भी कोई सही में थोड़ी रो रही हूं। आपकी हमारी बात थी, मुझे भी पता है, इसलिए मैं भी सही में नहीं रो रही हूं, मैं भी तो झूठ मूठ रो रही हूं। इतना कहा, इतने में जो अतिथि थे वो भी दरवाजा खोल करके अंदर आए और कहते हैं, बोले भैया आप चिंता मत करो, मैं भी सही में थोड़ी गया हूं, मैं भी झूठ मूठ ही गया हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।